जी, तो ये कुछ कुछ कोशिशें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। लेकिन अनीता जी, लगातार टीवी पे हम विजुअल्स भी चला रहे हैं मिट्टी के बर्तनों के, मैं फिर कहूंगा अपने पीसीआर टीम से वो चलाते रहे अनीता जी के पैरेलल में, तो उन बर्तनों को देखकर तो बड़ा फैसिनेट कर रहे हैं। क्या ये वही बर्तन है जो हमें खरीदनी चाहिए? डॉक्टर अंशुमान कुछ जोड़ रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनीता जी आ रहा हूँ आपको। डॉक्टर अंशुमान, ये तो बड़े फैसिनेट करने वाले बर्तन है। जितना ग्लेज दिख रहा है मिट्टी के बर्तन में, आप मान लीजिए वो आपके लिए पॉइजन है, जहर है। उसका टेस्ट जो मैंने बताया, टेस्ट करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा इसमें लेड ऑक्साइड मिला हुआ है बर्तन बनाने की मिट्टी में, और इसमें ऊपर से जो कोटिंग होती है, तो पोर्स भी बंद हो गए, लेड ऑक्साइड भी हुआ, लीच भी करना चालू कर दिया। आप रस्टिक मिट्टी का बर्तन राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में हर जगह उपलब्ध है, हरियाणा में बनते हैं। आप वहाँ से जाइए, मिट्टी के बर्तन लेके देखिए कलर दोनों का कितना अंतर होगा, और उसमें जो खाना बनाएंगे उसमें बिल्कुल सही बात है कि मिनरल्स रिटेन भी होगा और मिनरल्स उससे लीच भी करता है। तो मिनरल्स अगर लीच कर रहा है तो आपका हैवी मेटल्स भी लीच करेगा, इसलिए उसको न लें तो बेहतर है। वो डिस्प्ले में है। और ये भी मैं बता दूं, शो चल रहा है इधर पैरेलल, कुछ बिजनेसमैन निकल रहे होंगे कि अब बस इस शो के बाद मिट्टी के बर्तन फैशन में आएंगे और उसको मार्केट में उतार दो, उससे अवेयर रहिएगा। तो वही अनीता जी, मैं यही समझना आपसे भी चाह रहा था कि ये बर्तन जो खूबसूरत दिखाई देते हैं मिट्टी के, इनको लाएं या किसी और को लाएं, और लाएं तो फिर कैसे चयन करें? क्योंकि आप तो लगातार मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी जानकार हैं आप, तो मैम कैसे चयन किया जाए? हालांकि कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, लेकिन फिर भी हमें वही चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो साफ सुथरी हो, चमकदार हो, उसमें कई तरह के रंग हो, चित्रकारी हो, तो कैसे चुनाव किया जाए मैम? घनश्याम जी, मैंने अभी पहले भी कहा था कि चमक को हमें हटाना होगा। या तो बाहरी चमक ले लें हम लोग, या अंदर की चमक ले लें। दोनों में से एक चीज मिलेगी, या तो स्वास्थ्य की अंदर की चमक मिलेगी, या फिर आप बाहर फैसिनेटिंग चीजें देखेंगे और उससे आप आकर्षित होकर लेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। गुजरात और राजस्थान में मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो घड़े मंगवाए हैं अपने, राजस्थान की विशेष तौर पे मिट्टी का चयन करके फिर मंगवाए हैं, और लोगों को हमने बांटे भी हैं। तो गुजरात में कुछ ऐसे लोग हैं जो 500-500 साल से मिट्टी के बर्तन का बनाना और उनका रख रखाव हर एक चीज़ वो जानते हैं, और उन्होंने अपने पूर्वजों की जो उन्होंने बड़ों ने उन्हें सिखाया था, उस हेरिटेज को वो संभाल के रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं। तो बहुत लोग हैं जो मिट्टी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं ये कहना चाहूँगी कि लोहे के बर्तन भी इक्वली गुड हैं। हमारे यहाँ पे गांव में शादी ब्याह या कुछ भी ऐसा समारोह होता था तो उसमें लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उसमें धीरे धीरे रंधता था, मतलब एक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो खाने की खराब ना हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। स्टील इज इक्वली गुड। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप स्टील अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए, मिट्टी के बर्तन ले आइए, नहीं। स्टील का भी तरीका मैंने बताया है किस तरीके से। आप तो फेंक देना है ना आज के बाद? तो क्या फेंक देना है जी? नॉन स्टिक को तो फेंक देना है। हाँ, क्यों फेंक देना? उनके पीछे रीजन है कि कोटिंग उतर रही है, खाने में जा रही है। एल्युमिनियम आप देखिएगा, 2 किलो का आप बर्तन लीजिए, विद टाइम वो आधे किलो का रह जाएगा, मतलब वो 1.5 किलो कहाँ गया? कुकिंग के साथ साथ वो पेट में ही गया है। तो सोचिए कितना केमिकल और फर्टिलाइजर फिर हमने खा लिया। अभी जैसा कि हम मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों को बताना भी चाहूंगी कि इसके जो रख रखाव है उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करें। इनको गर्म पानी से धोया जाता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो फिर इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मान लीजिए आप कोई साग या सब्जी किसी हांडी में बना रहे हैं तो उसे उसी के लिए रखिए, उसमें फिर आप दूध मत बॉईल करिए अपना। अच्छा। उसे आप सिर्फ साग सब्जी के लिए रखिए। वो एक लेयर ऐसी उसमें बन जाती है कि वो एयर होल्स को फिर बंद नहीं होने देता। तो ये छोटी छोटी बातों का लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम वैसे हालांकि बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन जो हाउस सपोर्ट हमारे किचन में काम करने आते हैं वो तो बर्तन इस रफ्तार से फेंकते हैं कि उसे हम बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि मिट्टी के बर्तन तो एक दिन भी नहीं चलेंगे। मैम देखिए, कुछ चीजों के लिए मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे आप दूध को बॉईल कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंदी आंच पे आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी चीजों के लिए, स्टील के लिए, एक आध चीज के लिए आप लोहे का इस्तेमाल कर लीजिए, एक आध चीज के लिए आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें दूध बॉईल करते हैं तो जो कि उसका प्रोटीन है दूध का, वो ब्रेक डाउन होता है धीरे धीरे और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो काफी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप दूध को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। या दाल सब्जी, हाँ उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है और लोगों के पास इतना समय नहीं होता, तो ठीक है, उसके लिए आप स्टील का इस्तेमाल करिए, पर कुकर का नहीं, क्योंकि खाना गलाना नहीं है, पकाना है। ठीक है। लेकिन शर्मिष्ठा